जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और बहुत ही बढ़िया आज हम लोग का टॉपिक स्टार्ट होने वाला है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। और सबसे पहले बता देना चाहते हैं कि जो एक ग्लास दिख रहा है, ठीक है, कोई शौक से नहीं लगाए हैं हम, ठीक है, कोई मजबूरी है। चोट लग गया था थोड़ा सा, इसके वजह से थोड़ा आंख लाल हो गया है। तो सोचे कि चलिए आप लोग को दिक्कत ना हो पढ़ने में, सोचे हम लगा लेते हैं। आप लोग को तो ग्लास से दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको तो कॉन्सेप्ट से मतलब है, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस पे हम फाउंडेशन बैच को रोके थे, तो सोचे आपके लिए एक सिंपल इंटरेस्ट का क्लास लेके आते हैं, ठीक है। इसको समाप्त करते हैं, फिर इसी तरह से सीआई खत्म करेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट का सर की क्लास कब लेके आइएगा सिंपल इंटरेस्ट का, तो सोचे चलिए बना ही देते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग बहुत ही बेहद तरीका से सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बाकी जो नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक तो आपको करना ही करना है। और नहीं भी कीजिएगा तो कॉन्सेप्ट सीखिए, उसके बाद आपको खुद ले आए कि लाइक करने लायक है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। लेकिन दावा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप अभी तक ऐसा सिंपल इंटरेस्ट कभी नहीं पढ़े होंगे। कोई विदाउट फार्मूला यहाँ पे आप सीखिएगा। मात्र हर एक सवाल, चाहे वो सीएचएसएल का हो, सीपीयू का हो, चाहे एमटीएस का हो, 2 से 4 सेकंड में आपके बीच रखेंगे हम, चाहे किसी भी तरह का सवाल हो, ठीक है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट यहाँ पे कोई स्किप नहीं करेंगे हम। कॉन्सेप्ट से इस चैनल पर कोई समझौता नहीं होता है, ठीक है। जहां तक मिले आपको बेहद ही मिलेगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम लोग यहाँ पे, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो शुरू से लेकर लास्ट तक बनी रहेगा। फर्स्ट क्लास आप अगर अच्छा से नहीं देखिएगा तो आगे आने वाला क्लास में बेहद बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल मिलेगा आपको देखने के लिए, बेहतरीन सवाल। तो हमें आशा है कि आपको फिर समझ में नहीं आएगा। तो पहला जो क्लास है खास करके शुरू से लास्ट तक बने रहिए, ज्यादा बड़ा क्लास नहीं रहेगा, आज सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट ही बताएंगे। क्वेश्चन आपको कल से ही करवाएंगे, ठीक है ना। आज थोड़ा बहुत आपको जो कॉन्सेप्ट बताएंगे उस पे हम खुद प्रैक्टिस करवाएंगे आपके बीच। तो देखिएगा कितना स्पीड और कितना अच्छा ढंग से आज हमको बताएंगे कि कितना मस्त तरीका से सिंपल टेस्ट पढ़ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का क्या है कि सर सिंपल टेस्ट बहुत मतलब दिक्कत होता है बनाने में, है ना। तो एकदम दिक्कत नहीं होगा भाई, देखिए कितना सिंपल तरीका से आपको हम बताएंगे। चलिए, तो हम सबसे पहले अगर स्टार्ट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, इसका हिंदी होता है पता है आप लोग को, ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो जानना बिल्कुल जरूरी है। पहला क्या है भाई, सर सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि जहां सिंपल इंटरेस्ट का एसआई का हम बात करेंगे, ठीक है। जहां एसआई का बात करेंगे वहां समझ जाना है कि सिंपल इंटरेस्ट का बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जहां पी का बात करें तो पी मीन्स क्या, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है सर, तो मूलधन होता है, ठीक है। जो राशि जहां दी जाती है, जहां जमा की जाती है, जो राशि पे ब्याज चलता है उसी को क्या कहते हैं, तो मूलधन कहते हैं। अगला है आर। आर मीन्स क्या हो जाएगा सर, रेट हो जाएगा। रेट क्या, दर। तो किस दर से, ठीक है, किस रेट से हम ब्याज लगाए हैं उसी का आपका क्या है, रेट हो जाता है। उसके बाद देखा है टी। टी मीन्स क्या, टाइम, ठीक है। देखिए छोटी छोटी बातों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट अगर हम फ्यूचर में जिक्र करेंगे कि सीधे आर पी टी तो आपका समझने में दिक्कत होगा, क्या है सर आर है, क्या है सर पी है। तो इसलिए बेसिक टर्म्स को पहले जान लीजिए बढ़िया तरीका से। जहां हम ए लिखे, ए मीन्स क्या सर, तो अमाउंट। अब अमाउंट क्या होता है, तो मिश्रधन होता है। क्या होता है, मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है बताइए, तो सर जो प्रिंसिपल होता है उसको कई कुछ ब्याज पे अगर हम पैसा को लगाते हैं कहीं, ठीक है, किसी भी सेठ जी के पास अगर आप गए हैं पैसा लिए तो कहे कि चलिए आप पैसा ले रहे हैं तो हमें क्या फायदा क्या होने वाला है, तो बोले चलिए इंटरेस्ट ले रहे 10% का। अब 10% का जो इंटरेस्ट मिला, वो पैसा जितना इंटरेस्ट हुआ साल भर के लिए माने दिए, और उसके बाद जो टोटल पैसा आप लगाए थे उसका दोनों का जो सम होता है, यानी कि प्रिंसिपल और एसआई का जो सम हमारा होता है, वही हमारा क्या होता है सर, अमाउंट होता है। क्लियर है, यानी कि मिश्रण हमारा वही होता है। चलिए, अब सबसे पहले अगला बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट का जो हमारा बेसिक फार्मूला होता है वो क्या होता है सर, एस आई बराबर पी गुने आर गुने टी बटा अब 100। अब यहाँ पे स्टूडेंट नहीं बोलेगा कि सर एस आई क्या है और पी क्या है, आर क्या है, टी क्या है, क्योंकि शुरू में ही बता दिए कि सर एस आई क्या है, हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, पी जो हमारा है प्रिंसिपल है, आर जो है रेट है, टी हमारा जो है टाइम है। क्लियर है, अब बट्टा 100, ये जो हमारा बेसिक फार्मूला होता है इसको तो एकदम नहीं भुलाना है, ठीक है। फॉर्मूला यूज हो चाहे ना हो, हम तो बता दें कि बिना फॉर्मूला के आपको बताएंगे, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है। एक हाथ ऐसा सवाल रहता है, एकमात्र ऐसा सवाल मिलेगा आपको जहां मजबूरी में आपको लगाना पड़ेगा पीआरटी, ठीक है। अब यहां से अगर पीआरटी की बात करें, एसआई में क्या बोले कि एसआई बराबर क्या होता है सर, तो पी गुने आर गुने टी बट्टा 100, यानी कि मूलधन गुने रेट गुने दर गुने समय, है ना। यानी कि अगर यहां से अगर फॉर्मूला की बात करें तो सर तो यहां से 4 5 फॉर्मूला निकल सकता है। पहला क्या है, तो सर जैसे हो सकता है सर कि हमारे पास प्रिंसिपल दिया हो, रेट दिया हो और टाइम नहीं दिया हो, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा सर, तो टाइम नहीं दिया हो तो टाइम बराबर फॉर्मूला लिख लीजिए। टाइम बराबर हो जाएगा सर एस आई
गुने 100 बटा पी गुने रेट, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब ये फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, इतना इस पे हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे ना कि याद हो ही जाएगा। अब फॉर्मूला निकला कैसे, देखिए जैसे हम क्या बोले कि टी का मान निकालना है। अब ऐसा ही है, एसआई के साथ गुने जहां जाएगा, यहाँ डिवाइड में यहाँ जाएगा, गुना में जाएगा। एसआई गुने 100 बटा पी गुने टी का तो मान निकालना है, पी गुने आर, बस कोई भारी चीज नहीं है। अब ऐसा भी हो सकता है सर कि आपका टाइम दिया हो, प्रिंसिपल दिया हो, और क्या बोलते हैं एसआई दिया हो और रेट नहीं दिया हो, तो रेट बराबर फॉर्मूला लिख लीजिए। तो रेट बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दर बराबर, तो पी गुने आर गुने टी, सॉरी ये तो हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है। रेट बराबर क्या हो जाएगा, देखिए एसआई, एसआई हमेशा ऊपर रहेगा, एसआई गुने 100, एसआई गुने 100 बटा प्रिंसिपल गुने क्या हो जाएगा हमारा, अब आर निकाल रहे हैं, रेट निकाल रहे हैं, तो टाइम से गुना कर दीजिए, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला आ गया। देख रहे हैं ना, बताइए। अब ऐसा भी हो सकता है सर कि प्रिंसिपल नहीं पता हो, तो प्रिंसिपल के लिए क्या फॉर्मूला हो गया, एसआई गुने 100 बटा रेट गुने टाइम, इससे प्रिंसिपल निकल जाएगा आपका। तो देख रहे हैं कि एक फॉर्मूला से हम यहाँ पे 4 फॉर्मूला निकाल दिए, क्या निकाल दिए, 4 फॉर्मूला यहाँ पे निकाल दिए टोटल। तो यहाँ पे ही कहना चाह रहे हैं हम कि जब भी आपको लगे कि सर एक फार्मूला याद करना है, चार चार फार्मूला याद करना पड़ेगा, तो फार्मूला तो एक याद नहीं करना है, खाली बस बेसिक याद कर लेना है। और जहां आपको लगे कि हमको टी निकालना है, तो बस ये फार्मूला में बैठा दीजिए। ऐसा ही गुना 100 ऊपर रहबे करेगा, टी नहीं दिया है तो कोची रखना है, पी और आर देवे करेगा। और आर नहीं, रेट नहीं देगा तो टी देगा, कुछ ना कुछ तो देवे करेगा डाटा। समझ रहे बात को ना। तो जैसे अब हम एक सवाल आपको लेते हैं, ठीक है, जैसे हमको सवाल देते हैं आपको, सवाल लीजिए, प्रिंसिपल मान लीजिए हम देते हैं आपके पास, प्रिंसिपल हमारा हो गया आपके पास 1000 रुपया, ठीक है, रेट मान लिया कि 10% है, और टाइम हमारा 2 साल है, ठीक है। तो बताइए सर कि एसआई कितना होगा, यहाँ पे एकदम बेसिक क्वेश्चन आपके बीच, ठीक है, एकदम बेसिक जो कहा जाता है, एकदम जीरो लेवल का सवाल, जिससे आप सीख सकते हैं सवाल को। तो बताइए कितना होगा यहाँ पे, चलिए। अब सर आपको तो पता है कि बेसिक फार्मूला क्या होता है, अगर फार्मूला से चले तो एसआई हमारा होता है पी गुने आर गुने टी बटा 100 होता है। अब पी कितना है सर, तो पी हमारा देखा जाए तो 1000 है ना। और रेट सर, रेट हमारा 10% के है, तो 10% लिख दिए। और टाइम हमारा कितना के बाद कर रहा है, 2 साल के बाद कर रहा है, 2 साल लिख दिए बटा 100 कर दिए। और काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म होगा, और 10 में 2 से गुना 20, और 20 दिए 200, यानी कि ऐसा ही अगर बात करें तो कितना का सर, 200 आ गया। चलिए, क्लियर है, समझ में आया। तो यहाँ पे ये चीज तो सभी को पता होगा, ये तो किताब में भी दिया हुआ है, बुक में भी दिया हुआ है कि पी गुने आर गुने टी बटा 100 होता है। तो इतना समय लगेगा ही तो फिर टीचर से पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। फिर बेस्ट अप्रोच का मतलब क्या होता है, तो ये तो आपका बेसिक तरीका हुआ, ठीक है। अब हमारा तरीका देखिए यहाँ पे कैसे करना है। बात यहाँ क्या है सर कि एसआई के, जब भी एसआई निकालने की बात आए, जब भी एसआई निकालने की बात आए, तो एसआई के लिए क्या करना है सर, तो आर गुने टी परसेंट करना है। क्या करना है, तो आर गुने टी परसेंट। आर गुने टी परसेंट मीन क्या, रेट, रेट कितना है हमारा 10 है। अब रेट है हमारा 10 है, तो 10 लिखिए, और गुने टी, टाइम कितना है 2 है, तो 2 लिखिए। अब परसेंट है तो परसेंट लिखिए। अब 10 दुना कितना हो गया भाई, 20%, 20%। यानी कि हमारा एसआई हमारा आएगा वो क्या आएगा, 20% आएगा, किसका, मूलधन का। एसआई जो हमारा आएगा 20% आएगा, किसका, मूलधन का। अब मूलधन कितना है भाई, 1000 है। अब 1000 मूलधन है, हम क्या बोले कि मूलधन का 20% आएगा, यानी कि 20 बटा क्या, 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब 20 में 10 से गुना कितना आ गया, 200 आ गया। बिल्कुल आपको देख सकते हैं कि 2 लाइन में आंसर आप यहाँ से बना सकते हैं। बताइए, क्लियर है। बस ध्यान का रखना है कि ऐसा क्या आता है हमारा, आरटी परसेंट, आर गुना टी, यानी कि आरटी परसेंट। अब यहाँ 10 क्या था हमारा, रेट था, और टाइम जो था कितना था, 2 था। अब 10 में 2 से गुना करके कितना आएगा, 20%। अब 20% क्या हमारा एसआई आया, यानी कि एसआई जो हमारा होता है वो आरटी परसेंट होता है, जो कि 20 आया। 20% क्या, तो प्रिंसिपल का 20%। अब ऐसे भी देख सकते हैं कि प्रिंसिपल कितना है भाई, 1000 है। 1000 का 20% डायरेक्ट बता सकते हैं कितना होगा, बताइए। 100 का 20% कितना, 20 होता है, 1000 का 20% 200 हो जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से आपको हम सवाल देते हैं। अगला सवाल, जैसे प्रिंसिपल हमारा हो गया 2000, टाइम हमारा हो गया 3 इयर्स, और रेट हमारा हो गया 7%, ठीक है। रेट कितना हमारा हो गया, तो 7% हो गया। अच्छा, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ ठीक है, रेट हमारा 7% हो गया। तो ऐसा ही बताइए, ऐसा ही बताइए कितना होगा, बताइए।
सिंपल इंटरेस्ट बताइए कितना होगा। तो एक तो हमारे पास क्या है सर, तो फॉर्मूला है, इस पे बनाइए पहले आप लोग, ताकि इसी बहाने याद भी हो जाए। पी गुने आर गुने टी बट्टा 100। बताइए, पी हमारा 2000, रेट हमारा 7% और टी हमारा 3, अब बट्टा कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 70 21, 21 में 20 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा सर, तो 420 आएगा। अब बताइए 420 किसका किसका आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट, बताइए सिंपल इंटरेस्ट किसका किसका 420 आ रहा है, बताइए। चलिए इससे हम चेक कर लिए बेसिक फार्मूला से। अब हमारा ट्रिक क्या है कि सर एसआई के लिए क्या करना है, तो देखिए 2-3 बार लिखिएगा याद हो जाएगा। एसआई के लिए आरटी परसेंट करना है, तो आर कितना है 3 है, और आर हमारा 7% है, टी हमारा 3 है, यानी कि 7 में 3 से गुना करें कितना आएगा 21%, है ना, 21% आएगा। अब 21% जो हमारा आया यही क्या है सर, तो हमारा एसआई आया। ऐसा क्या है 21% आया। अब प्रिंसिपल का क्या निकाल लेना है, 21% निकाल लीजिए। अब 2000 का 21% डायरेक्ट निकाल सकते हैं 420, लेकिन जिनको नहीं पता है वो देखिए कैसे करेंगे कि 2000 का मीन्स गुना, अब 21% में से 21/100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 21 में 20 से गुना कितना आ गया 420 आ गया। क्लियर है, बताइए। बताइए इससे आसान तरीका ना हो सकता है न बन सकता है, ठीक है। यानी कि 80% क्या हो गया हमारा, सीधा 21% आया, जो कि क्या होता है सर, मूलधन का होता है। अब मूलधन कितना है 2000 है, 2000 का कितना है सर, तो 21% निकालना है 420 आ जाएगा। बस यहाँ पे हमको लिखवा देते हैं सर कि एक चीज और देखिए, हमारा प्रिंसिपल जो हमारा होता है, प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है सर 100% होता है, ठीक। रेट हम क्या बताएं सर, सॉरी एसआई क्या बताएं, एसआई बताएं सर कि अपने आप में क्या होता है, तो आर आर गुने टी परसेंट होता है, ठीक है ना, यानी कि आर टी परसेंट। और हमारा जब अमाउंट की बात करें तो अमाउंट क्या होता है सर, अमाउंट पता है कि प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है, यानी कि मूलधन और ब्याज का योग ही हमारा क्या होता है सर, तो हमारा मिश्रधन होता है, यानी कि अमाउंट होता है। अब यहाँ पे अगर बात करें कि इसका भी कोई परसेंटेज वैल्यू होगा, तो जरूर होगा। प्रिंसिपल के लिए कितना है 100% है, तो 100% प्लस एसआई के लिए आरटी परसेंट लिख लिए, यानी कि हमारा अमाउंट जो होगा 100 प्लस आरटी% हो जाएगा। और हमारा साधारण ब्याज जो होगा आरटी% होगा, और प्रिंसिपल हमारा 100% होगा। ये भी आई समझिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोले हम, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बस सीखिए इसको। प्रिंसिपल अपने आप में 100%, जिस प्रकार से आपको प्रॉफिट लॉस बताते हैं उसको बताते हैं कि सीपी जो हमारा होता है कॉस्ट प्राइस, जो अपने आप में 100% होता है, उसी प्रकार से यहाँ बता रहे हैं आपको कि प्रिंसिपल जो होता है अपने आप में 100% होता है, ठीक है। ऐसा क्या हो गया आरटी% हो गया, बस 2 बार 3 बार सुनिए बात याद हो जाएगा आपको, फर्स्ट क्लास में दिक्कत होगा, ठीक है ना। और अमाउंट हमारा क्या होता है 100% प्लस आरटी%, क्योंकि 100% प्रिंसिपल होता है और आरटी% एसआई होता है, तो प्रिंसिपल प्लस एसआई का योग ही हमारा मिश्रधन होता है। अब जैसे सवाल आपको देते हैं हम, सवाल है आपका एसआई हमारा हो गया 4800, ठीक है, और उसके बाद आपका रेट हो गया 16%, और टाइम हो गया हमारा 3 इयर्स। तो आप बताइए यहाँ पे कि सर प्रिंसिपल क्या होगा, बताइए। थोड़ा सा हम सवाल को चेंज किए हैं, थोड़ा सा टाइप को सिर्फ क्या किए हैं, आगे किए हैं। देखिए यहाँ पे अब सवाल है कि एसआई हमारा 4800 है, और रेट हमारा 16% है, टी हमारा 3 साल है, प्रिंसिपल का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो बेसिक फार्मूला पे अगर चले तो उस पर भी निकल सकता है। जैसे कैसे सर, देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल क्या हो जाएगा हमारा, तो एसआई गुने 100 बटा टी गुने रेट। अब इसको नहीं पता है कि किसे आया सर, तो देखिए एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, तो पी गुने आर गुने टी बटा 100 होता है ना। बताइए हमें चाहिए क्या, तो पी चाहिए, तो पी किधर छोड़ दीजिए, अब एसआई है तो इधर जाएगा तो क्या आएगा 100 गुना में आएगा, तो एसआई गुने 100, और ऊपर जो है हमारा नीचे आ जाएगा, यानी कि आर गुने टी आ जाएगा। तो जस्ट यही फॉर्मूला को हम यहाँ पे लिखे, अगर ध्यान से देखिएगा तो। अब प्रिंसिपल हमारा निकालना है, एसआई कितना है सर, एसआई हमारा 4800 रुपया है, और हमारा 100 है, 100 लिख दिए। टी कितना है सर 3 है, और रेट हमारा 16 है। अब 16 तिया 48 होता है, 48 कट गया, और अगर यहाँ गुना किए 100 में 100 से, तो कितना आ जाएगा सर, तो यहाँ पे 10,000 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 10,000 आएगा। तो यहाँ पे अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो कितना आएगा 10,000 रुपया आएगा। सभी का आया है बताइए, 10,000 सभी का आंसर आया है कि नहीं आया, बताइए। तो एक कुछ आंसर तो आ गया, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। इतना बेसिक सवाल में इतना ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है
कि एसआई क्या बताएं सर, कि एसआई हमारा क्या होता है, तो एसआई हमारा होता है सर आरटी%। आरटी%। आरटी की बात करें तो कितना है, तो 16 और 3 है, 16 कितना देगा हमारा 48%। तो ऐसा ही हमारा कितना हो गया 48% हो गया, है ना। पूछ क्या रहा है, प्रिंसिपल का मान पूछ रहा है, जो अभी बताया आपको क्या होता है सर, तो अपने आप में 100% होता है ना, क्या होता है 100% होता है। एसआई का मान 48%, यानी कि 48% हमारा क्या है सर, एसआई का मान है। सवाल में कितना दिया हुआ है, एसआई हमारा 4800 दिया हुआ है, सवाल में कितना है हमारा 4800 है। और हमसे पूछ क्या रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहे हैं कि 100% का मान हमसे पूछ रहा है। फिर से समझिए, 80% जब हम निकाले एस आई, तो हमारा कितना आया 48% आया, 16 में 3 से गुना 48%। 48% जो हमारा आया, उसका मान सवाल में 4800 दिया गया है। हमसे पूछ रहा है कि प्रिंसिपल का मान बताइए, यानी कि 100% का मान आपसे पूछ रहा है, तो 100% का मान निकाल दे, क्योंकि आपको पहले ही बताए थे हम कि जो हमारा प्रिंसिपल होता है अपने आप में क्या होता है सर, तो 100% होता है। क्या होता है 100% होता है। तो अगर आगे बात करें हम, तो परसेंट से परसेंट कटेगा यहाँ पे, 48 से कटा है कितना बार भाई 100 बार में। अब 100 में 100 से गुना कितना आ गया 10,000 आ गया, बताइए आ गया ना। तो ये आपका प्रिंसिपल का मान आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इतना बड़ा, आप पहले फॉर्मूला याद कीजिएगा, उसके बाद निकालिए कि पी का मान कितना होगा। पी के मान फॉर्मूला लिख के उसके बाद मान निकालिएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप देखा जाए तो मात्र 2 लाइन में आंसर ला सकते हैं आप कि सर सीधा 80%। इतना भी लिखने का जरूरत नहीं था। क्या करना था सर, सीधा देखिए कि हमारा जो आरटी आता है, एसआई जो हमारा आता है वो 80%, 16 थे 48, 48% का मान 4800 है, यानी कि 100 गुना है। तो पूछ रहा है किसका मान, तो मूलधन का मान पूछ रहा है, जो अपने आप में 100% होता है। तो 100 का 100 गुना कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं। चलिए एक और सवाल आपको देते हैं। सवाल आपको है कि एसआई हमारा क्या हो गया सर, 3500 हो गया, ठीक है। रेट मान लीजिए आपका, रेट है आपका 5%, 5%, ठीक है। टाइम आपका दे दिया हम 2 साल के। तो बताइए कि सर प्रिंसिपल कितना होगा, बताइए, चलिए बताइए। देखिए यहाँ पे निकालना क्या है सर, तो हमारा प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है, प्रिंसिपल निकालना है। तो आप सीधा बेसिक पे नहीं चल के, बेसिक पे आप ट्राई कीजिए, हम सीधा क्या करते हैं कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। सर एसआई हमारा दिया हुआ है, एसआई पता है हमको क्या होता है सर 80% होता है, यानी कि 5 गुना के 10% हो जाएगा टोटल, ठीक है। अब ऐसे भी देखिए ना भाई, 5% 1 साल के लिए, तो 2 साल के लिए 10% होबे करेगा। तो 80% कितना है 10% है, यानी कि एसआई जो हमारा है क्या है, तो 10% है। तो 3500 क्या है हमारा, क्वेश्चन में दिया हुआ एसआई का मान, जो हम निकाले तो कितना के बराबर 10% के बराबर है। हमसे पूछ रहा है प्रिंसिपल का मान, यानी कि 100% का मान पूछ रहा है, तो बता दीजिए यहाँ पे। परसेंट से परसेंट कटेगा आपका, 10 से काटेंगे तो 10 बार में कटेगा, गुना करेंगे तो 35 पे कितना जीरो, तो 3 जीरो। बताइए प्रिंसिपल का मान 35 पे 3 जीरो, यानी कि 35,000 किसका किसका है, बताइए। 35,000 सभी का आंसर आ गया। चलिए 35,000, देख रहे हैं ना, मात्र 2 लाइन में आंसर आ रहा है। बताइए अब आपको लग रहा होगा कि हाँ एक कॉन्सेप्ट नहीं सीखे थे, तो अब आपसे थोड़ा सा कष्ट करिए कि वीडियो को शेयर कर दिए, सभी स्टूडेंट के पास पहुंच जाए, ठीक है, ताकि सभी के पास नॉलेज हो जाए कि हाँ मात्र इसका भी शॉर्ट तरीका ऐसा का भी है, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है सर, शेयर करने के लिए बोल रहे हैं, लाइक करने के लिए बोल रहे हैं, ताकि हमें भी कुछ मोटिवेट मिले, ताकि हमें भी लगे कि हाँ कुछ अगर ला रहे हैं तो सही ला रहे हैं बच्चों के लिए, ठीक है ना, ताकि हमें भी मोटिवेट मिले, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि आराम से कितना आसान से बन सकता है 2 लाइन में मात्र एसआई का सवाल, ठीक है ना। चलिए एक और देते हैं आपको हम कुछ अलग, कि प्रिंसिपल हमारा मान लिए कि सर कितना हो गया 1,000 हो गया, ठीक है। रेट हमारा मान लिए, रेट हमारा हो गया 7%, ठीक है। और टाइम हमारा हो गया सर 3 ईयर्स, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। प्रिंसिपल हमारा हो गया 1,000 रुपया, ठीक। अब हमसे क्या पूछ रहा है सर, अब बताइए कि अमाउंट क्या होगा। अब जो है सवाल को थोड़ा सा और हम आगे की ओर बढ़े हैं लेके स्टेप को। अब बताइए, थोड़ा सा हम सिर्फ क्या किए हैं, कॉन्सेप्ट को आगे लेके गए हैं कि अब बताइए अमाउंट का मान क्या होगा, लेवल को थोड़ा सा बस बढ़ाए हैं हम। अब अमाउंट का आप समान पूछ रहे हैं, देखिए पी निकालना सीख ही लिए आप।
रेट निकालना सीख लिए, एसआई निकालना सीख लिए, तो आप थोड़ा सा बताइए कि अमाउंट का मान कितना होगा। हर एक एग्जाम्पल आपको एक एक दे देंगे ताकि आप एग्जाम्पल से सीख लीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि आपको क्वेश्चन भी करवाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन भी करवाएंगे कि देखिए कैसा सवाल पूछता है, टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए अमाउंट पूछ रहा है सर, चलिए अमाउंट पूछ रहा है तो अमाउंट क्या होता है। सबसे पहले तो अमाउंट निकालने का तरीका अगर बेसिक देखा जाए तो वो क्या हो जाएगा कि सबसे पहले इसका एसआई निकालिए। अगर हम एसआई निकालते हैं, देखिए सवाल है, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि दो दो तरीका बताना है हमको। ये हमारा हो गया सवाल, इसको ऊपर रखिए। अगर फर्स्ट तरीका देखा जाए क्या होगा सर कि सर क्या बताएं सर कि अमाउंट जो होता है हमारा, सर अमाउंट जो हमारा होता है प्रिंसिपल प्लस क्या होता है, एसआई होता है। प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है, ठीक है ना, प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो सर अमाउंट के लिए हम प्रिंसिपल तो ठीक है सर पता है हमको, लेकिन एसआई क्या होगा निकालना पड़ेगा। एसआई क्या होता है सर, एसआई होता है हमारा पी गुने आर गुने टी बटा 100 होता है ना। अब पी गुने आर गुने टी कीजिए सर, तो 1000 गुने 7 गुने 3 कीजिए, 1000 गुने 7 गुने 3 बटा 100। यहाँ एक जीरो और रहेगा, दो जीरो खत्म, 17 21, यानी कि 21 पे कितना जीरो सर, तो 17 21 हो जाएगा, 210 आएगा ना, 210 आएगा। ऐसे भी अगर देखा जाए तो सर RT% सीधा हमको होता है क्या, तो हमारा फॉर्मूला होता है एसआई का, तो RT मीन्स 21%। अब 21% 1000 कितना होगा बताइए, सभी को पता होगा कि 100 का 21% 21 होगा, तो 1000 का 21% 210 होना ही होना है ना। तो यहाँ पे 210 हमारा क्या आएगा सर, एसआई आ गया, एसआई 210 आ गया। अब हमारा अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई। अब प्रिंसिपल पता है कितना है सर, प्रिंसिपल हमारा 1000 है, प्रिंसिपल हमारा 1000 रुपया है, उसमें 210 हमारा क्या आ रहा है सर, ब्याज आ रहा है। अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1210 जो हमारा आएगा, यही हमारा क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। तो बताइए यहाँ पे आप एक छोटा सा सवाल को अमाउंट निकालने के लिए यहाँ पे आप अगर 5 मिनट का टाइम लीजिएगा तो कोई फायदा नहीं होगा आपको सवाल को करने से। अब देखिए यहाँ पे बेस्ट अप्रोच क्या होता है, देखिए यहाँ पे सेकंड तरीका, ठीक है। सेकंड तरीका क्या है सर कि अमाउंट हमारा क्या होता है सर, प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है, लेकिन हम आपको क्या बताए थे कि अमाउंट जो होता है हमारा 100% प्रिंसिपल के लिए और एसआई के लिए 80%। यानी कि अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा हमारा 100% तो है ही है, और 80% क्या हो जाएगा हमारा एसआई के लिए 17 21% प्लस 21%, ना 21%। अब 100 में 21 जोड़िएगा तो कितना होगा हमारा, 121% हो जाएगा। क्या होगा, 100 में 21 को जोड़िएगा तो 121% होगा, क्या होगा 121%। अब क्या है सर कि अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल हमारा दिया हुआ है, तो अमाउंट के लिए क्या करेंगे सर, प्रिंसिपल हमारा कितना है सर, 1000 है, जो दिया हुआ है उसको कंपेयर पहले कीजिए, जो दिया हुआ है पहले उसको कंपेयर कीजिए। अमाउंट जो हमारा है, सॉरी प्रिंसिपल जो हमारा है 1000 रुपया है, जो अपने आप में किसका मान है सर, तो 100% का मान है। किसका मान है सर, 100% का मान है। प्रिंसिपल क्या होता है अपने आप 100% बताए भी आपको, ध्यान से समझिए बातों को एकदम। 100% यहाँ दीजिए, आपको 100% समझ में आएगा, गारंटी देते हैं आपको, ठीक है। 1000 जो है आपका 100% का मान है, हमसे पूछ क्या रहा है सर, हमसे पूछ रहा है 121% का जो हमारा क्या होता है, अमाउंट होता है। यानी कि 100% का मान दिया हुआ है, 121% का मान पूछ रहा है। अगर परसेंट से परसेंट काटते हैं और डबल जीरो से डबल जीरो काटते हैं सर, अब 121 में 10 से गुणा करते हैं तो 1210 जो आपका है अमाउंट आ जाएगा, बिल्कुल ही 2 लाइन में। बताइए क्लियर है। तो ये होता है अप्रोच करने का तरीका, जो बेस्ट स्टूडेंट होते हैं वो इसी को अपनाते हैं ताकि आपसे आगे निकल सके। जिनको नहीं पता है वो पी गुने आर गुने टी करते रह जाइएगा और बाकी मारने वाला जो सवाल रहेगा मार के चले जाएंगे। अब दिमाग में सवाल को बना सकते हैं बिना पेन उठाए। सर देखिए कि RT% हमारा क्या होता है, एसआई होता है, और अमाउंट क्या होता है 100 प्लस एसआई, या प्रिंसिपल प्लस एसआई कह सकते हैं। यानी कि 100 में हमको क्या जोड़ना है, रेट परसेंट और टाइम का जो परसेंटेज होता है एसआई का, उसको हमको जोड़ना है। तो 100% तो अपने आप में प्रिंसिपल हो गया भाई साहब, ठीक है। अब RT% 21% हो गया, यानी कि 100 प्लस 21 121%। अब यहाँ पे देखिए कि 1000 जो है हमारा क्या है सर, प्रिंसिपल का मान है, यानी कि 1000 जो है हमारा 100% का मान है, 121% का पूछ रहा है, क्या करना है, सीधा गुना भाग कर देना है। यानी कि 1000 100 का मान यानी कि 10 गुना, तो 21% 10 गुना कितना होगा बताइए, तो 210 हो जाएगा। यानी कि ऐसे ही हमारा 210 आ गया और प्रिंसिपल हमारा 1000 था, जोड़ेंगे 1210, आपका ऐसे भी आंसर आ जाएगा आपका बिना पेन उठाए। बताइए, तो आप 2 लाइन में बनाइए सवाल को, चाहे 10 लाइन में बनाइए, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बढ़िया अप्रोच सीखिए, ठीक है। यहाँ पे
बहुत ही जबरदस्त तरीका से सिखाया जाता है इस प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट में बताया आपको, कोई समझौता यहाँ पे नहीं है पढ़ाई के साथ। आपको जितना कॉन्सेप्ट मिलेगा टोटल का टोटल मिलेगा, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो रहता है उसको भी दबा लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास गिरते रहे कि किस टाइम पे क्लास कब चल रहा है। बाकी जो डेली क्लास का तो पता है कि शाम को 7 बजे आपका जो है प्रैक्टिस चल ही रहा है, और आपका बीच में जो 10 बजे है उसमें उस टाइम पे तो आपका प्रैक्टिस चल रहा था, लेकिन अभी फाउंडेशन चल रहा है, ठीक है। तो जिस तरह का है 2 क्लास आपका मैथ्स का 2 क्लास इंग्लिश का चल रहा है, तो बढ़िया तरीके से आप क्या है फायदा उठा सकते हैं एसएससी के लिए, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं। अब अगला सवाल आपके बीच एक और देते हैं हम, ट्यूशन में करवाएंगे, बिल्कुल नहीं घबराइए। यहाँ पे बेसिक पहले सीखिए, जब बेसिक पे आपका जो स्पीड बन जाएगा ना, तो चाहे कैसा भी सवाल रहे आपको उसको फोड़ ही दीजिएगा, ठीक है ना। तो जैसे सवाल देते हैं आपको कि सर प्रिंसिपल मान लीजिए हम आपके बीच दे दिए 7,000 रुपया, ठीक है, क्या सर 7,000 रुपया, और रेट आपको अगर हम देते हैं कि 11%, क्या है 11%, ठीक है ना। और टाइम आपके हम देते हैं कि सर 3%, सॉरी 3 ईयर्स, ठीक है ना। रेट हमारा 11%, टाइम हमारा कितना है 3 ईयर्स है। अब एक और सवाल इस पे देते हैं कि सर अमाउंट बताइए कितना होगा, ठीक है। उम्मीद है अभी जो बताएं आपको उस पे आप बना सकते हैं कि सर क्या होगा, बताइए। चलिए कीजिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिए हैं। अब अमाउंट बताइए कितना होगा, बताइए। अब अमाउंट क्या होता है सर, अमाउंट होता है सर 100 प्लस RT%, 100 प्लस RT% होता है। क्या होता है अमाउंट हमारा 100 प्लस RT% होता है। तो 100 प्लस RT% तो ठीक है सर। अब 100 के 100 लिख लिए हम, क्या है 100 के 100 लिख लिए। अब RT% करेंगे तो 33 आएगा, यानी कि 33% यहाँ हो गया। अब टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा 133%, ठीक है। अब इतना भी नहीं कीजिएगा, बार बार 1 से 2 सवाल बताएंगे आपको, बाकी सीधा 2 सेकंड में देखना है सर कि देखिए 100 प्लस RT%, 100 तो ठीक है सर, 33 कर देंगे। अब 33 में 100 को जोड़ेगा तो 133 आएगा, इतना तो पता होगा आपको। यानी कि 133% क्या हमारा हो गया, तो सर मिश्रधन हो गया। क्या आ गया सर अमाउंट आ गया। अमाउंट क्या आ गया हमारा 133% आ गया। अब प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल कितना है भाई, तो प्रिंसिपल हमारा है 7,000 रुपए, जो कि अपने आप में 100% का मान होता है। तो प्रिंसिपल हमारा क्या है सर, तो 7,000 रुपये है, जो अपने आप में 100% का मान है। हमसे पूछ रहा है कितना का मान सर, तो 133% का मान निकाल देना है जो अमाउंट होता है। तो गुना 133% कर देंगे बस। जिसका मान दिया हुआ है उसका लिखिए, और जिसका मान निकालना है ऊपर गुना कर देना है, बस बस यही काम करना है। क्या करना है, जिसका मान दिया हुआ है, किसका मान दिया हुआ है सर 7,000, किसका प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल कितना होता है 100% होता है, और निकालना किसका है भाई, तो अमाउंट का निकालने के 133% का मान हमें निकालना है। अब यहाँ पे परसेंट से परसेंट कटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब 133 से 70 से गुना कीजिए तो जीरो लिखिए भाई, और 7 में कीजिए 7×21 आपका 2 आ गया, ठीक है। अब 7×21 2 23, 3 आपका फिर 2 आ गया, और 7 एकम 7 और 2 9, यानी कि 9310 जो आपका आएगा, 9310 जो आपका आएगा वही आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा अमाउंट आपका। बताइए किसका किसका आ रहा है, बताइए। चलिए बताइए 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 बताइए, कमेंट कीजिए किसका किसका आंसर यहाँ पे आ रहा है। 9310 रुपया आपका जो है बिल्कुल करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा अमाउंट का मान। अब आप उस तरीका पे करते सर कि P गुने R करके आपका एसआई निकालते। अब एसआई निकालने के बाद प्रिंसिपल को जोड़ते, तब आपका अमाउंट आता। यहाँ डायरेक्ट परसेंटेज वैल्यू जोड़िए कि 100% का मान दिया हुआ है सर, 133 आया हमारा अमाउंट, तो 133% का मान निकालना है, तो आप डायरेक्ट आंसर यहाँ पे ला सकते हैं। क्लियर हो रहा है, बताइए यहाँ तक सभी को क्लियर है, कोई दिक्कत है, बताइए। चलिए चलिए, अब 2-4 प्रैक्टिस हम और करवा देते हैं आपको अमाउंट के बीच। एक सेकेंड, चलिए। प्रिंसिपल आपका हो गया 5,000, ठीक है। रेट आपका हो गया 4%, और टाइम आपका हो गया कितना, तो 5%, ओह सॉरी 5 ईयर्स, ठीक है। परसेंट लिखा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम को पता है कि ईयर्स में होता है, ना कि परसेंट में, ठीक है। अमाउंट का मान बताइए कितना होगा, चलिए बताइए फटाफट बताइए कितना होगा, चलिए दीजिए यहाँ पे आंसर दीजिए कि अमाउंट का मान कितना होगा। प्रिंसिपल हमारा 5,000 है, रेट हमारा जो है 4% है, टाइम जो हमारा है 5 ईयर्स है, यानी कि जो हमारा जो मूलधन हमारा है 5,000 जो रुपया है, वो 4% के रेट पर 5 सालों के लिए दिया गया है। तो बताइए कि जो अमाउंट आएगा उसके पास अमाउंट क्या आएगा, यानी कि जो एसआई साधारण ब्याज होगा और जो प्रिंसिपल होगा उसका योग आएगा, वही अमाउंट का आएगा। तो अमाउंट क्या होगा वही आपसे पूछ रहा है सवाल,
बताइए। ऐसे ऐसे बेसिक सवाल में फंसते हैं लोग, जैसे ही डाटा को टफ करेंगे आपको समझ में ना आएगा क्या करें। तो इसीलिए आपको बेसिक पे पहले तगड़ा कॉन्सेप्ट पे एकदम आपको घुमाना सिखा रहे हैं। जब चल लीजिएगा इस पे तो आपको कैसा भी सवाल आए फंसे का सवाल है ही नहीं, ठीक है। अब देखिए अमाउंट पूछ रहा है सर, अमाउंट के लिए क्या करेंगे, पहले तो आरटी निकालेंगे। तो आरटी निकाले तो हमारा कितना आया सर, तो 20% आया, 20% आया, ठीक है। 20% आया, ठीक है। प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है सर, 100% होता है, प्रिंसिपल 100% होता है। और 20% और तो कितना होगा टोटल, तो 120% हो गया, ठीक है ना। 120% हो गया अमाउंट का मान, ठीक है ना। यानी कि प्रिंसिपल जो हमारा है 5,000 जो है, 5,000 जो है हमारा, वो अपने आप पे किसका मान है, तो 100% का मान है। और अमाउंट जो है 120% का मान पूछ रहा है। तो बताइए, अब यहाँ पे परसेंट से परसेंट कटेगा, 20 से 20 कटेगा, ठीक है। और 120 में अगर 50 से गुना कीजिएगा तो 12 25 60, यानी कि 6,000 जो आपका आएगा, यही आपका क्या आएगा सर, अमाउंट आएगा। क्या आएगा, 6,000 जो आपका आएगा, यही आपका अमाउंट आएगा, ठीक है ना। 6,000 क्या आएगा, अमाउंट आएगा। सभी कैसा आया बताइए, अमाउंट सभी का 6,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इससे शानदार अप्रोच हो ही नहीं सकता है, बताइए। अब इतना भी करने की जरूरत नहीं है कि 20 और 25 जोड़ना है। अब इसको भी क्या करना है, सीधा देखिए, 20 25 अब नहीं करना है बच्चों की तरह। अब हमको उम्मीद है कि आप इतना सवाल प्रैक्टिस करने के बाद आप इतना बना सकते हैं कि देखिए 5,000 जो है सर, 5,000 जो है हमारा, 5,000 जो है हमारा प्रिंसिपल का मान है कि 100% का मान है, ठीक है। पूछ रहा है क्या सर, अमाउंट पूछ रहा है। अमाउंट क्या होता है, 100 प्लस 80%। पंचों का 20 में 100 जोड़ेगा, 120 का मान पूछ रहा है आपसे, 120% का मान निकाल दीजिए। अब परसेंट से परसेंट खत्म, 20 से 20 खत्म, ठीक है। 120 में 50 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा सर, 6,000 आ जाएगा आपका सीधा एक लाइन में आंसर। सोच सकते हैं कि आपको जो फर्स्ट वाला बताए थे वो इतना दूर में बताए थे, अभी जो बता रहे हैं सर एक लाइन में बता रहे हैं, ठीक है। आप बिना पेन उठाए बता सकते थे कि 5,000 जो है हमारा 100% का मानेगा, 100 से काटेंगे इसको तो 2 जीरो खत्म होगा, यानी कि 50 बचेगा। क्या बचेगा, 50 बचेगा। अब निकालना क्या है सर, तो 120% का मान निकालना है। तो 120 से 50 से गुना कितना आएगा, 6,000 आएगा। तो बहुत शानदार तरीका से आप सवाल को कर सकते हैं बिना कोई झमेला के, ठीक है। ना कोई फॉर्मूला, ना कोई कुछ, सीधा क्या करना है आपको, डायरेक्ट आपको अप्रोच सीखने की जरूरत है। चलिए, एक आखिरी सवाल आपके लिए, लास्ट सवाल रहेगा अमाउंट निकालने का। तो सभी का आंसर आना चाहिए। बिल्कुल आपका 2 लाइन का तो सवाल है, 2 लाइन में आंसर भी देना है आपको, इतना जबरदस्त तरीका बताएं। तो आपके लिए लास्ट सवाल, ठीक है। तो बताइएगा कि सर हमारा प्रिंसिपल जो हमारा है, प्रिंसिपल मान लीजिए 900 है, रेट हमारा क्या है सर, 3% है, ठीक है। प्रिंसिपल हमारा कितना है, 900 है। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा चेंज करते हैं सवाल को हम। अब हम एसआई को 900 मानते हैं, ठीक है ना। एसआई को क्या मानते हैं, 900 मानते हैं। बताइए कोई दिक्कत, बताइए। और टाइम को क्या मानते हैं हम, 6 साल मानते हैं, 6 साल मानते हैं टाइम को। बताइए, तो क्या पूछा सर, अमाउंट बताइए। अब ऐसे भी तो हो सकता है, बताइए। सवाल तो कुछ ही पूछ सकता है, ठीक है। प्रिंसिपल दे रहा था सर, प्रिंसिपल हमेशा कर रहे थे सर कि चलिए 100% होता है, 121% का मान निकालना था। लेकिन सवाल कि कुछ भी कर सकता है, कुछ भी दे के कुछ भी पूछ सकता है। यानी कि एसआई का मान दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, अब की अमाउंट पूछ रहा है। प्रिंसिपल साफ है यहाँ पे, बिना प्रिंसिपल के अमाउंट किसे निकल सकता है बताइए। निकाल सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला पर निकालना होता तो सोचते कि सर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है हमको, प्रिंसिपल भी निकालना पड़ेगा। प्रिंसिपल निकालेंगे, फिर एसआई का मान दिया उसको जोड़ेंगे, फिर देखेंगे कि हमारा अमाउंट का मान आ रहा है। लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। तो करना क्या है, देखिए यहाँ पे एसआई कितना है, 900 है। एसआई हमारा 900 है भाई, एसआई हमारा 900 है। तो कितना का मान है, तो छतरी 18। अब ये नहीं बताएंगे छतरी 18 कैसे आया। हम शुरू से बोलते आ रहे हैं कि आर टी परसेंट होता है बाबू, आर इंटू टी परसेंट। अब 6 में 3 से गुना कीजिएगा तो 18 होता है। अब ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो 3% रेट है 1 साल के लिए, तो 6 साल के लिए 18% होगा ना। तो सीधा समझिए कि 900 जो है हमारा है, 18% का मान है। पूछ क्या रहा है कि अमाउंट पूछ रहा है। अगर प्रिंसिपल पूछता तो 100 से गुना करते, क्योंकि प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, ठीक है। बार बार समझा रहे हैं आपको कि प्रिंसिपल पूछता तो 100 से गुना करते, लेकिन क्या पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है। अमाउंट क्या होता है, 100 प्लस एसआई। अब 100 तो है ही प्रिंसिपल हमारा, एसआई कितना आ रहा है, छात्री 18% हो रहा है। यानी कि 100 प्लस 18%, यानी कि 118% का मान पूछ रहा है आपसे। तो परसेंट से परसेंट खत्म, 18% 90 होता है, यानी कि 50 बार में। अब 118 50 से गुना कीजिए, बताइए। 0 18 5 90, आपका 0 हो जाएगा, 9 आया, ठीक है। 5 का 5 और 9 5 14, ठीक है। कितना आ रहा है बताइए, देखिए यहाँ पे गुना कीजिए, यहाँ पे देखिए कितने में 118 आया। 118 का मन पूछ रहा था, 118 का गुना कीजिए कितना से सर, आपका 50 से करना है। कीजिए यहाँ पे देखिए, 0 हो गया, 8 5 40, 0 आपका 4 आया, 11 5 55 और 4 59, हाँ। तो 5900 आपका जो आएगा, 5900 जो आपका आएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, तो 5900 हमारा अमाउंट आ जाएगा। बताइए किसके किसका आंसर है यहाँ पे।
बताइए अमाउंट किसका किसका 5900 आ रहा है। इतना शानदार तरीका बताइए, यहाँ पे 2 लाइन का है। अब जिसको ये भी ओवरलैप कर रहा है उसके लिए देखिए एक और तरीका हम बताते हैं यहाँ पे। देखिए सर, एसआई हमारा 900 है, एसआई हमारा क्या है 900 है, एसआई 900 है तो हमारा कितना का मान है सर, आरटी परसेंट की छात्री 18 का मान है, 18 का मान है तो 100% का मान निकालेगा तो क्या आएगा, प्रिंसिपल आएगा हमारा पता है 18 पचे 90, कितना बार है 50 बार में। अब 50 में 100 गुना कितना आएगा 5000 आएगा, कितना आएगा 5000 आएगा। अब 5000 क्या आएगा हमारा प्रिंसिपल आ गया। और एसआई कितना है सर, तो एसआई हमारा 900 है। अमाउंट होता है क्या सर, तो प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल कितना है हमारा 5000 आया, 5000 लिखिए, और एसआई हमारा 900 आया। अब जोड़िएगा कितना आएगा सर, तो 5900 आया, 5900 आ गया। तो बहुत सारा तरीका है करने का, जिस तरीका से कीजिए उस तरीका से कीजिए, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका क्या है, तो यही आपको अपनाना है। कितना का मान दिया हुआ है, कितना का मान निकालना है। क्लियर है, बताइए मजा आ रहा है कि नहीं बताइए। ऐसे कभी नहीं पढ़े होंगे भाई साहब, इनको पूरा विश्वास नहीं, पूरा दावा है, क्योंकि इतना कॉन्सेप्ट पे काम करने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है, ठीक है ना। तो बहुत जबरदस्त तरीका यहाँ पे है कि पी गुनी आर गुनी टी भूल जाइए आप, बच्चों वाला तरीका हो तो आपको 5वें छठे में पढ़ना है ना। तो कंपटीशन में कुछ तो लेवल को बढ़िया रखना है ना। चलिए, अब यहाँ पे 2-4 सवाल आपके बीच हम रख देते हैं, जो आपके लिए प्रीवियस ईयर का सवाल है। तो देखते हैं कि आपसे यहाँ पे बनता है कि नहीं बनता है। देखिए यहाँ पे, चलिए कीजिए। पहला सवाल आपके बीच हम रखे हैं, बताइए। इतना प्रैक्टिस करने के बाद आपको पूरा विश्वास है कि अब आप सवाल को बना सकते हैं। देख सकते हैं कि पहला सवाल जो है हमारा यहाँ पे एसएससी सीपीयू का सवाल है, ठीक है। क्या है, सीपीयू का सवाल है, बताइए। बताइए, चलिए भाई, आए सभी का आंसर, बताइए। अब देखिए यहाँ पे, किसी निश्चित राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 7200 रुपया है, यह राशि ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हमें बनाना तो कैसे बनाते पता है, देखिए सबसे पहले कि 7200 रुपया, देखिए सबसे पहले आपका तरीका, ठीक है ना। सबसे पहले क्या आपका तरीका, क्या करना है सर, कि साधारण ब्याज दिया हुआ है, एसआई दिया हुआ है कितना, तो 7200 रुपया, ठीक है। क्या दिया, 7200 रुपया। अब रेट हमारा क्या है सर, तो 15% है। और टाइम हमारा क्या है सर, तो टाइम हमारा है 3 वर्ष, 3 इयर्स है ना। और निकालना क्या है, राशि यानी कि प्रिंसिपल का मान क्या हमसे पूछ रहा है। अब क्या करते सर, आपको जब निकालना होता तो वही करते कि पी गुने आर गुने टी बटा 100 करते, है ना। लेकिन हम क्या बताए आपको, क्या करना है, सीधा क्या है सर, कि जिसका मान दिया हो उसी को निकालिए। जिसका मान दिया, किसका मान दिया हुआ है, तो एसआई का मान दिया हुआ है। एसआई क्या होता है, आरटी परसेंट के 15/45% होता है। क्या होता है सर, 15/45% होता है हमारा एसआई, है ना। यानी कि एसआई जो हमारा है 7200, जो हमारा है 7200, जो हमारा है 45% का मान है, 45% का मान है। निकालना कितना का है सर, तो 100% का मान हमें निकालना है। कितना का निकालना है, 100% का मान हमें निकालना है। इतना समझिए, इतना समझिए, बाकी सवाल में कोई दम नहीं, चाहे सीपीयू का रहे चाहे सीजीएल का रहे। सवाल क्या है, समझने वाली बात यही है कि 7200 जो ऐसा ही हमारा है, वो यहाँ ऐसा ही हम निकालें। हमेशा ही बात आपको बोलते हैं कि जो दिया हुआ है उसी को निकालिए। ऐसा ही दिया हुआ है तो ऐसा ही को ही निकालिए। यानी कि ऐसा अगर 15/45% हो रहा है, अब दिया कितना है सर, 7200, यानी कि 45% का मान 7200। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन का मान पूछ रहा है। राशि में क्या होता है, प्रिंसिपल होता है ना। सम में क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। सम है यहाँ पे, सम क्या है, प्रिंसिपल का मान पूछ रहा है आपसे, तो प्रिंसिपल अपने आप में 100%। चलिए, अब परसेंट से परसेंट कटेगा, काटेंगे तो 20 × 5 = 100, यहाँ काटेंगे तो 9×5 = 45। अब 9 से काटेंगे तो 9×8 = 72, 800 बार में। अब 800 में 20 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा सर, तो 16000 आएगा। अब 16000 जो आपका आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका होगा, बिल्कुल ही 100% करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे बताइए, क्लियर है, बताइए।
देखिए यहाँ पे 16,000 बिल्कुल आपका आंसर जो है एकदम आ जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब इससे भी सिंपल तरीका क्या है, इतना लिखने का झमेला नहीं है। ठीक है, आप इसको पहले उतार लीजिए, अब हमको बताते हैं कि क्या करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पाउच करके उतार लीजिएगा वीडियो को। ठीक, 16,000 बार आंसर आ गया है। ठीक है, अब देखिए भाई इतना लिखने का जरूरत नहीं है, सवाल देखिए सीधा आंसर मारिए। ठीक है, बिना पेन उठाए भी लिख सकते हैं आप। सबसे पहले क्या है, 15% 3 वर्ष के लिए, यानी कि 15 45% क्या हो गया हमारा, ऐसा ही हो गया। 15% 3 वर्ष के लिए, यानी कि 1 वर्ष के लिए 15%, 3 वर्ष के लिए 45%, यानी कि 45% भाई हमारा क्या हो गया, तो ऐसा ही हो गया। 45% ऐसा ही हो गया। सवाल में क्या है सर, 7200 हमारा ऐसा ही है। कितना है सर, 7200 हमारा क्या है, ऐसा ही है। सम पूछ रहा है, राशि पूछ रहा है, तो 100% का मान निकाल देंगे। 20 25 100, 9 5 45, 9 8 72। अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया सर, 800 आ गया। 800 में 20 से गुना कितना आ गया सर, तो 16,000 रुपया। ठीक है, 16,000। बताइए कितना टाइम लगेगा आपका, मुश्किल से आपको 2 सेकंड का टाइम लगेगा, मुश्किल से। अगर आपका कैलकुलेशन बढ़िया रहे तो एकदम नहीं टाइम लगेगा भाई। सीधा सवाल देखिए, 45% का मान 7200 पूछ रहा है, कितना का, 100% का मान पूछ रहा है। सीधा कंपेयर कर देना था, है ना। चलिए अब अगला सवाल आपको बताते हैं हम। चलिए अगला सवाल आपके लिए है ये। चलिए बताइए, कीजिएगा। देखिए देखिए ये भी सवाल देखिए, एस एस सी सी एच एस एल 12/10/2020, 2020 का सवाल है। 12/10 यानी समझिए 21 का सवाल है आपके लिए। ठीक है, एकदम 21 का सवाल एकदम समझिए आपके लिए पूछ रहे हैं सवाल, मात्र 1 साल पीछे का सवाल पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, पहले जो 1 साल पीछे वाला एग्जाम हुआ तो उसका सवाल है। एक व्यक्ति एक बैंक में 8,000 रुपया जो है जमा करता है, जो 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज देता है, यानी कि 8% उसको रेट पे क्या है, ऐसा ही उसको मिलता है ना। तो 8 वर्ष के बाद मिश्रधन कितना होगा आपसे पूछ रहा है, बताइए। मिश्रधन मीन्स क्या भाई, तो सूर्य बताया था आपको, बेसिक टर्म से बताया था कि मिश्रधन क्या होता है सर, तो अमाउंट होता है। क्या होता है, अमाउंट होता है। अब अमाउंट फिर बताया था कि अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है सर प्रिंसिपल प्लस एसआई, यानी कि मूलधन और हमारा ब्याज का जो योग होता है वही हमारा क्या होता है सर, अमाउंट होता है। वही आपसे पूछ रहा है। अब बताइए, अब यहाँ पे लिखिए, सबसे पहले लिखिए। ठीक है, जैसे बेसिक सीख रहे हैं तो सबसे पहले लिखने का प्रयास कीजिए, फिर तो आपका स्पीड बन जाएगा। 2 बार 3 बार क्लास को देखिएगा। ठीक है, 2 बार 3 बार देखिए, एक बार अभी देखिए क्लास को, फिर एक बार देखिए, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देखिए। ठीक है ना, तो थोड़ा सा और समझ में आएगा। इसलिए 2 बार 3 बार पहले फर्स्ट क्लास को देखेंगे ना, तो क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। जब क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा तब सवाल को ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 बार 3 बार देखिए वीडियो को, ताकि समझ आपको आए। अब 8,000 क्या है सर, जमा करा राशि, यानी कि प्रिंसिपल का मान क्या हो गया हमारा, 8,000 हो गया। ठीक है ना, 8,000 हो गया। रेट हमारा हो गया कितना सर, तो 8% हो गया। अब टाइम हमारा कितना हो गया सर, तो 8 ईयर्स हो गया। यही है ना। देखिए सब जो दिया हुआ था हमारा डाटा लिख लिए, पूछ क्या रहा है उसको भी लिख लीजिए, यानी कि अमाउंट का मान पूछ रहा है, अमाउंट का मान पूछ रहा है। अब आप क्या कीजिएगा कि पी गुने आर गुने टी पे भी निकालिएगा, ताकि उस पर भी आपका स्पीड बना रहे। ऐसे तो जरूरत नहीं पड़ेगा उसका, लेकिन ठीक है, वो क्या बोले कि एक हाथ मात्र सवाल ऐसा पूछता है जो उस पर बना सकते हैं आप। जैसे क्या होगा कि जैसे आपको फ्रैक्शन वैल्यू दे देगा तो उसमें भी दिक्कत होगा आपको। अब फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है आपको परसेंटेज बताए हैं, जाके देख सकते हैं, इसी वीडियो के जस्ट प्लेलिस्ट में डाला गया है। ठीक है ना, परसेंटेज भी पढ़ाए हैं। अब यहाँ पे देखिए अमाउंट हमारा पूछ रहा है, देखिए प्रिंसिपल हमारा दिया हुआ है। अब सीधा क्या करना है भाई कि प्रिंसिपल हमारा दिया हुआ अमाउंट निकाला, तो अमाउंट के लिए क्या चाहिए, अमाउंट के लिए प्रिंसिपल तो चाहिए ही चाहिए सर, एसआई भी चाहिए। क्या चाहिए, एसआई भी चाहिए। अब एसआई के लिए क्या करते हैं सर, आरटी परसेंट करते हैं, यानी कि एसआई हमारा कितना हो गया, 64% हो गया। भाई मेरे 1 साल के लिए 8%, तो 8 साल के लिए 64%। ठीक है ना, 64% हमारा क्या आ गया, एसआई आ गया। यानी कि टोटल एसआई हमारा कितना आ गया, 64% आ गया। अब यानी कि प्रिंसिपल तो है ही, एसआई का मान निकालेंगे तभी ना जोड़ेंगे तो हमारा अमाउंट आएगा। है? तो प्रिंसिपल हमारा दिया हुआ है, तो क्या बोले कि जो दिया हुआ है उसी को निकालिए, उसी से कंपेयर कीजिए। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है, तो प्रिंसिपल हमारा है 8,000। प्रिंसिपल हमारा कितना है भाई, तो 8,000 है। यानी कि 8,000 जो हमारा प्रिंसिपल है वो कितना का मान है, तो प्रिंसिपल अपने आप में 100%, तो 100% का मान है। हमसे पूछ रहा है अमाउंट। अब सीधा देखिए, अब यहाँ पे एसआई निकालिएगा। अब एसआई निकाल के एक बार और क्या करना है, जोड़िएगा प्रिंसिपल में, तब अमाउंट निकालिएगा। उससे बढ़िया कि डायरेक्ट अमाउंट निकालिए। डायरेक्ट अमाउंट के लिए क्या होगा, तो 100 प्रिंसिपल और एसआई हमारा 64, यानी कि 100% और 64% क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो 164% हो जाएगा। ठीक है, 164% हो जाएगा। अब यहाँ पे परसेंट से परसेंट कटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है, अब 164 गुने कितना आ गया, 80 आ गया। ठीक है,
कैसे गुना करना है, 0 है 0 लिख लीजिए, 8 में 4 से गुना कीजिए, 8 चौका 32, 2 आपका 3 आ गया, ठीक है। अब 16 8 128, 128 16 8 कितना होता है, 128 होता है ना, 128 और 3 कितना होगा, 131, यानी कि 131 20। अब 131 20 जहां आपको दिखे, यानी कि ऑप्शन नंबर C4 चेन्नई इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका। बताइए, आया समझ में? ठीक है, ये था हमारा क्या सर, तो CHSL का सवाल था, जो आप बिल्कुल ही एक लाइन में बना सकते हैं। अब इतना लिखने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है, ये तो आपके लिए बेसिक चल रहा है ना, ठीक है, आपका फर्स्ट क्लास है तो लिख के दिखा रहे हैं। बाकी अगर कल से अगर क्लास जो आएगा वो इसमें 80% और 100% नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपका कंपेरिजन करेंगे, जिसका मान निकाल उसका सीधा गुना करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि आज फर्स्ट वीडियो जो है अच्छा से देखिएगा, ठीक है, 2 बार 3 बार देखिएगा ताकि समझ में आए, ठीक है ना, क्योंकि जाने के सभी के लिए नया अप्रोच होगा, ठीक है, इससे पहले कोई अप्रोच नहीं देखे होंगे इस पे, ठीक है, P गुनी R को T सब दिन चलित आ रहा है अभी भी, लेकिन वहीं पे बनाता है। ठीक, चलिए अगला सवाल है आपके लिए, चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट है आपका, बनाइए, चलिए टाइम देते हैं आपको। देखिए यहाँ पे, किसी मूलधन पर 10% दर से 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपया है, मूलधन ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पे कि 6 माह आ गया, अब जैसे ही माह आया सभी का आधा स्टूडेंट को दिमाग खराब है, सर माह वाला तो बताया ही नहीं है सर, माह वाला तो नहीं, साल वाला बताया है सिर्फ, तो माह वाला कैसे बनेगा, मंथ आ जाए तो कैसे बनेगा, तो कुछ नहीं करना है भाई, 6 माह तो पता है ना कितना होता है, अगर 12 महीना का वो साल होता है तो 6 माह कितना क्या होता है बताइए, आधा साल की बात हो रहा है, यानी कि 6 महीना में से क्या आधा साल की बात हो रहा है। अब 1 साल के लिए बताइए कि दर हमारा 10% है, तो आधा साल के लिए कितना होगा बताइए, ये तो सभी को पता होगा कम से कम। भाई 1 साल के लिए हमारा 10% रेट है, 10% वार्षिक दर से कर रहे हैं क्यों जी, 10% हमारा हर एक साल के पूछ रहा है, हर एक साल का रेट कितना है 10% है, तो 6 माह के लिए कितना होगा, ठीक है। तो सभी का मन में ख्याल होगा कि सर कितना होगा, 5% होगा, 5% हमारा क्या आ गया सर, तो हमारा रेट आ गया, रेट हमारा 5% अगर आया तो कितना दिन के लिए है, 6 माह के लिए, यानी कि RT% का काम हमारा खत्म हो गया, RT% का काम क्या हो गया हमारा खत्म हो गया, यानी कि RT% हमारे SI कितना आ गया सर, तो SI हमारा कितना आ गया, टोटल SI की बात करें तो हमारा कितना आ गया, तो 5% आ गया। अब कई एक यहाँ पे गुना नहीं किए, तो गुना क्या करना है बताइए, RT% होता है तो टी रहेगा तब ना गुना करेंगे, टी के तो मान सीधे निकाल ही लिया हमको, 6 माह कितना के लिए, आधा साल की बात हो रहा है, यानी कि 10% साल भर के लिए, तो आधा आधा साल के लिए बताया ना कि 5% होगा, लेकिन टोटल हमारा ऐसा ही आ गया 5%। अब ऐसा ही साधारण ब्याज हमारा कितना दिया हुआ है सवाल में, तो 100 दिया हुआ है, यानी कि 100 का मान कितना, 5% दिया हुआ है, समझ रहे हैं ना, 100 का मान 5% दिया, मूलधन का मान पूछ रहा है, मूलधन कितना भाई, यानी कि 100% का मान आपसे पूछ रहा है। अब इसको परसेंट से परसेंट 5 से काटेगा तो 20 बार में, और 20 में 100 से गुना कितना होगा बताइए, तो 2000 होगा। अब 2000 में क्या हो गया हमारा, तो 2000 हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। अच्छा, 100 से गुना किए सर यहाँ पे, क्योंकि हमको प्रिंसिपल निकालना था, अगर सर अमाउंट निकालना होता तो क्या करते, तो प्रिंसिपल हमारा 100 और एसआई हमारा 5, यानी कि 105% निकालते हैं, ठीक है ना, 105% निकालते तो हमारा क्या होता है, अमाउंट होता है, हम प्रिंसिपल यहाँ पे निकाल दिए। बताइए, क्लियर है? बताइए आगे चले, सवाल क्या था सर, SSC MTS 5 अगस्त 2019 का सवाल था। ठीक, चलिए एक और सवाल आपके लिए, लास्ट सवाल रहेगा आज के, ठीक है। देखिए यहाँ पे बहुत बढ़िया सवाल लास्ट जो हमारा है, देखिए SSC CHSL 2020 का सवाल है, ठीक है। तो बताइएगा यहाँ पे, टाइम निकालना है, टाइम निकालने के नहीं सिखाए थे, चलिए टाइम निकालने के लिए सीख लीजिए सवाल से, है ना। बताइए यहाँ पे कि 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश किए गए 3500 रुपये कितने वर्षों में 45 रुपये हो जाएंगे, अगर इंग्लिश से बात करें तो इन हाउ मेनी ईयर्स सेल रुपया 35 कितना है सर, 3500 है ना, हाँ ठीक है, 3500 हमारा इन्वेस्टेड ऑफ द रेट ऑफ 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, यानी कि पर एनम क्या, हर एक साल की बात करें, प्रति वर्ष की बात करें, ठीक है ना, पर एनम की बात करें, अमाउंट टू कितना है 4500, यानी कि 4500 हमारा कितना साल में हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखा जाए, रेट हमारा कितना है भाई, अब रेट हमारा 10% है, ठीक, अमाउंट की प्रिंसिपल कितना है सर, प्रिंसिपल हमारा दिया 3500 है। देखिए अब जैसे ही सवाल में बोले कितने वर्षों में इतना राशि इतना हो जाएंगे,
यानी कि देखिए 3500 रुपये की राशि कितने वर्षों में 4500 हो जाएंगे। जब भी हो जाएंगे की बात कर रहा है, ठीक है, जब भी हो जाएंगे की बात कर रहा है, तो क्या हमारा अमाउंट बोल रहा है, किसके बारे में बोल रहा है, अमाउंट के बारे में बोल रहा है। तो अमाउंट होता क्या है, मिश्रधन होता है। मिश्रधन को किससे डिनोट करते हैं, तो मिश्रधन को सर ए से डिनोट करते हैं। तो अमाउंट हमारा कितना है सर, अमाउंट हमारा कितना, तो 4500 है। 4500 है। पूछ क्या रहा है, कितने वर्षों में, टी का मान पूछ रहा है, बताइए। एकदम लग रहा है भाई साहब कि आधा अधूरी क्या है, जानकारी दिया हुआ है हमारा। यहाँ पे आधा अधूरी क्या लग रहा है, जानकारी दिया हुआ है हमारा। बिल्कुल लग रहा है कि सर एक दिया हुआ, दो गायब है, दो गायब है, तो एक गायब है। हमको समझ ही में नहीं आ रहा है कि अमाउंट निकालें कि प्रिंसिपल निकालें, है ना, पता नहीं चल रहा है। नहीं ऐसा ही दिया हुआ है, तो कैसे बने आखिर सवाल सर। ऐसा ही दिया होता तो टी वाला टाइम लगा लेते। टाइम बराबर क्या होता है सर, ऐसा ही गुने 100 बटा पी गुने आर, वो लगा लेते। लेकिन यहाँ समझ में नहीं आ रहा है कि लगाएं तो क्या लगाएं, बताइए। दिमाग खराब करके रख दिया सवाल, बताइए, है ना। तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे, देखिए एक ध्यान से देखिएगा तो सर यहाँ पे देखिए अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है। अगर हम सर अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, बताइए। साधारण ब्याज आएगा कि नहीं आएगा। अमाउंट में से अगर हम प्रिंसिपल को घटाते हैं तो साधारण ब्याज आएगा कि नहीं आएगा, भाई जरूर आएगा, क्योंकि अमाउंट बराबर फार्मूला हमारा होता है सर। अमाउंट बराबर फार्मूला होता है पी प्लस एस आई। एसआई की अगर बात करें तो एसआई इधर छोड़ देते हैं, बराबर में ए हो जाएगा। अब पी जो है प्रिंसिपल, यानी प्लस में थे ना माइनस में आएगा, यानी कि मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एसआई आ जाएगा। अब एसआई निकालिए, क्या इसमें से मिश्रधन में से मूलधन घटाइए। 45 में से 35 आएगा, कितना आएगा, 1000 आएगा। अब 1000 जो हमारा आया क्या आ गया, यही हमारा एसआई आ गया। अब एसआई हमारा 1000 आ गया भाई, 1000 आ गया, तो आप आराम से निकाल सकते हैं यहाँ पे टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है सर, तो टाइम का फॉर्मूला होता है यहाँ पे एसआई गुने 100 बटा पी गुने आर, है ना। एसआई कितना है सर, 1000 है, 1000 लिखिए गुने 100 लिखिए। अब प्रिंसिपल कितना है हमारा, तो प्रिंसिपल हमारा है कितना, बताइए, 3500। 3500 गुने और टी, यानी कि रेट कितना है सर, रेट है ना 10 10। अब टी बराबर यहाँ लेके चलना है हमको, तो काटिए, 10 से 10 खत्म, एक दो खत्म, ठीक है। अगर देखा जाए तो टोटल कितना है सर, तो 100 बटा कितना आ गया हमारा, 35 आ गया। काटेंगे तो 20 पचे 100, 7 पचे 35, यानी कि 20/7। 20/7 क्या होता है हमारा, तो 2 से ही 6/7, 2 से ही 6/7। अब 2 से ही 6/7 ईयर जो हमारा आएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। जबकि आपका किसका सवाल था सर, 2020 का ही सवाल था, सीएचएसएल का सवाल था, ठीक है। तो इतना बढ़िया सवाल आपको देख रहे हैं ना, कितना जल्दी हो रहा है, कब हो रहा है जब आप प्रैक्टिस किए। और इससे बढ़िया बढ़िया सवाल आपको, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखने को मिलेगा। ये तो बेसिक था, तो सभी तरह का, जैसे अमाउंट निकालना सीखा है, प्रिंसिपल निकालना सीखा है, ऐसा निकालना सीखा है, रेट निकालना सीखा है। तो हर तरह से आपको क्या निकाल दिया यहाँ पे, सीखने का तरीका ही बता दिया यहाँ पे। और आपका जो हमारा था हर एक सवाल, एक एक सवाल भी करवा दिया आपको। तो अगला बार जो आएंगे आपके लिए, नेक्स्ट जो आएगा बढ़िया लेवल का सवाल आएगा, तो इस पे जितना हो सके फर्स्ट क्लास पे रिवीजन कीजिए, जितना हो सके आप काम कीजिए, ठीक है। और जितना हो सके 2 बार 3 क्लास को देखिए, तो पूरा के पूरा आपको तभी समझ में यहाँ पे क्लियर कॉन्सेप्ट होगा कि आरटी क्या होता है सर, टी क्या होता है, ठीक है। एक बार पढ़ने से कुछ नहीं यहाँ पर होने वाला है, ठीक। तो उम्मीद है कि आज का जो क्लास रहा होगा बहुत ही जबरदस्त रहा होगा, ठीक है। और आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक तो कीजिएगा ही, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और सभी के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट चलने वाला है, जो हर एक तरह के एसएससी के एग्जाम को यहाँ पे क्रैक करेगा, ठीक है। बाकी आपका शाम का प्रैक्टिस चल रहा है, इंग्लिश मैथ सभी सभी तरह का आपका जबरदस्त चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।